हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज लेके आए हैं हम कंप्यूटर कंप्यूटर का बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आज हम सीखेंगे। बाइनरी एडिशन यानी जोड़ हम सीख चुके हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यानी घटाना भी सीख चुके हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी का गुणा आज हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल वर्ड दूंगा। बाइनरी का आप जानते हैं कि बाइनरी में सिर्फ 0 से 1 तक के डिजिट आते हैं। ये तो क्लियर है आपको कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही डिजिट होता है, इसके अलावा नहीं होता है। तो बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सबसे पहले सिंपल देखते हैं 1 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा है। मल्टीप्लाई भी वो डेसिमल की तरह ही होता है, जैसे डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। यहाँ से 1 करेंगे 1, एक क्रॉस कर देंगे पहला, क्योंकि दूसरी डिजिट का है तो दूसरे डिजिट के नीचे से लिखिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि ऐड का मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करने में 1 1 ऐड करते हैं तो 10 होता है, यानी 1 0 होता है। 0 हम रिजल्ट हमारा होता है और 1 कैरी हो जाता है। तो इस चीज का बस ऐड करने में आप ध्यान देंगे। 1 को 1 में करेंगे 1, 1 1 10 हो जाएगा। 10 को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 1 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। 1 1 ऐड करेंगे 10 होगा और 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 1 1 जब आप ऐड करते हैं तो यह हो जाता है 10, 0 और 1। और इसमें 1 अगर ऐड करेंगे तो 0 और 1 हो जाएगा और ये 1 यानी 11 को यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 फिर यहाँ कैरी हो जाएगा आपका। फिर 1 1 ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 10, यानी 0 रिजल्ट हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा और कैरी को फिर हम 1 लिख देते हैं। ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप देखिए कि मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम आता है कि नहीं। मैं यहाँ करके भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप वहाँ पे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि सर रिजल्ट सही है या नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा एक तो टफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो ये कठिनाई हो सकती है। इसमें लंबा प्रोसेस है। 1 1 1 1 1 1 हम 6 1 लिखे हैं और 1 1 1 1 4 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये मल्टीप्लाई आप करके दिखाते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला तो है, ये सिंपल है। जैसे डेसिमल का हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसका मल्टीप्लाई इसका भी वैसे ही होगा। ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 1 1, फिर ये 1 का करेंगे पहला वाला आप डिजिट हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए दूसरे डिजिट से 1 1 1 1 1 1। फिर तीसरे का करेंगे, दूसरे को हटा दीजिए, दो को तीसरे से करिए 1 1 1 1 1 1। फिर चौथे का करेंगे तो ये 3 से हटा देंगे आप 1 2 3। चौथे 1 1 1 1 1 1। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी होती है यहाँ पे ऐड करने की। ऐड करेंगे 1 2 3 4 4 1 आ गया। अभी आप कैसे ऐड करेंगे? तो मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से आप ऐड कर लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं। करना क्या है आपको, ये 2 को एक साथ ऐड करिए और इन दोनों को एक साथ ऐड करिए और जो रिजल्ट आता है दोनों को जो ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए। सिंपल सा है, कोई उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो पहले इन दोनों को हम ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक पहले वाले की क्रॉस है 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करिए, बिल्कुल सिंपल है। 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 ऐड करेंगे 10 होगा। 10 का मतलब 0, 1 कैरी हो जाएगा।
1 1 ऐड करेंगे 10 होगा और 1 ऐड करेंगे 11, 11 को 1 लिखेंगे और 1 फिर कैरी हो जाएगा। 1 1 10 और 1 11, फिर 1 कैरी हो जाएगा। 1 1 10 और 1 11, 1 लिखेंगे फिर 1 कैरी हो जाएगा। 1 1 10 10 और 1 11, 11 को फिर 1 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। 1 1 10 हो जाएगा। ये आपका जो हो गया इन दोनों। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को यहीं से जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 8 जिसे भी आएगा इतना ही आएगा आपको। 1 0 1 1 1 1 0 1। अब करना क्या है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ऐड करते समय एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यह जो रिजल्ट इन दोनों का यहां से इतने का आपका जो आया है, इसको पहले हम लिख लेते हैं 1 0 1 1 1 1 0 1 इतना। लेकिन ये दूसरे का जो रिजल्ट आया है, ये दूसरे के रिजल्ट में ये ध्यान देना है कि ये रिजल्ट आएगा 1 और 2, दो क्रॉस छोड़ने के बाद। तो क्रॉस छोड़ने के बाद ना यहाँ पे रिजल्ट आप ये जोड़े हैं तो यहाँ पे आया है, तो 2 क्रॉस छोड़ने की यानी 1 2, ये 2 क्रॉस आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और 2 क्रॉस जब आप छोड़ते हैं इसके बाद इसको लिखेंगे फिर इसको 1 0 1 1 1 1 0 1। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 1 1 10 होगा, 10 को 0 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। 1 1 10 1 और 0 1 होगा और 1 करने पे 10 हो जाएगा, यानी 0 बचा फिर 1। 1 1 10 और 1 11 1 1 फिर कैरी हो गया। 1 1 10 और 1 11 फिर 1 कैरी हो गया। 1 1 10 10 को 0 बचा 1 कैरी हो गया। 1 1 10 और 1 11 हो गया, 11 को 1 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। 1 0 हो जाएगा 1 और ये आपका हो गया। और इस पूरे रिजल्ट को आप यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे लिख लीजिए 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1, ये आपका हो गया रिजल्ट। अब इसको चाहे आप तो डेसिमल में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। डेसिमल में अगर आप सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में भी सॉल्व करने पे रिजल्ट आपका यही आएगा। इसको आप इतने को डेसिमल में सॉल्व कर लीजिए, इसको भी डेसिमल में सॉल्व कर लीजिए, और ये जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट को भी आप डेसिमल में सॉल्व करके देख लीजिए, सेम वही रिजल्ट आएगा। मैं अभी डेसिमल में सॉल्व करके आपको दिखा देता, लेकिन यह आपका समझ लीजिए कि होमवर्क है। आप होमवर्क में इसको केवल डेसिमल में सॉल्व करने का मैं तरीका बता ही चुका हूँ। डेसिमल में आप सॉल्व करिए और डेसिमल में सॉल्व करके अगर देखिए सेम रिजल्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर रिजल्ट सही है। अगर सही रिजल्ट नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए कि रिजल्ट सही नहीं है सर, आप रॉन्ग बताएं। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट बताना है कमेंट बॉक्स में। समझ में आया? कोई परेशानी? डेसिमल की तरह ही इसका मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको ऐड करते समय अगर ज्यादा लॉन्ग हो जाता है तो दो को ऐड करिए अलग अलग, और ऐड करने के बाद फिर साथ में ऐड करके रिजल्ट लिख दीजिए। ओके, पिछला वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो बनाया था, उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक कमेंट मुझे मिला था कि सर यह सब्ट्रैक्शन आपका समझ में नहीं आया। सिंपल सा था, उन्होंने दिया भी था 1 1 करके था 1 1 0 0 0 और सब्ट्रैक्ट करना था इसमें से 0 1 1 1 1। देख लीजिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आपका कमेंट बॉक्स में आपने दिया है इसे। मैं पहले बता चुका हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से वीडियो अगर देखते तो समझ में आता। परेशानी बोरो करने में होता है, और ये जहां से बोरो करेगा सबको एक एक पावर देते हुए जाएगा। क्योंकि ऐसे मैं समझा दे रहा हूं आपको, यह 0 है 1 है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यह जाएगा इसके पास भी 0 पावर है, ये जाएगा इसके पास भी 0 पावर, ये जाएगा इसके पास पावर है, और यह पावर स्वयं की पावर इसको दे देगा और यह खुद बन जाएगा 0। और आप समझिए ना, इसको पावर अगर दे दिया तो 1 0 को अगर बाइनरी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 × 2 पे
पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 0। तो इसका रिजल्ट कितना होता है? 2 1 जा 2 प्लस 0 यानी इक्वल टू 2। अब इसका पावर 2 हो गया, इस चीज को आप ध्यान रखिए। 1 0 हो गया मतलब इसका पावर 2 हो गया, और यह एक पावर अपनी अगर इसको देगा तो एक पावर इसकी बची हुई है। दो में से एक अगर इसको दे दिया तो एक पावर इसकी बची हुई है ना, तो 1 पावर इसकी बची हुई है। फिर यहां भी हो गया आपका 10 यानी 2 हो गया, या एक पावर इसको दे दिया तो अभी 1 पावर इसका बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसका 10 हो गया तो अब 1 हो गया, 1 का मतलब है 10 हो गया, 2 हो गया आपका, 1 0 हो गया, और 1 0 का मतलब होता है कि 1 0 यानी 1 0 यानी 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बचेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे एक पावर दे दिया, एक पावर इसकी बची हुई है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा। ये 1 पावर दे दिया है, 1 पावर इसका अभी बचा हुआ है, यानी 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 0 होगा, और यह आपका 0 है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यह पावर फिर इसको देगा और स्वयं को यह 0 बना लेगा, और फिर पावर इसको दे देगा तो इसकी भी पावर 2 हो गई, और 2 पावर जब हो गई तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और 0 में से 0। ये है आपका सब्ट्रैक्शन। नहीं समझ में आया? इसको डेसिमल में चाहे तो आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कर लीजिए, 0 1 2 3 4, 1 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 0। 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 0 होगा प्लस 1 0 होगा प्लस 1 0 होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 0 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3 1 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0। सॉल्व कर लीजिए, 0 होगा प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 15 हो गया। 24 में से 15 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 24 में से 15 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा कितना? 9। कितना बचा? 9, और ये हो गया 0 9। अब इसको सॉल्व करिए, 9 आता है कि नहीं? 0 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0। सॉल्व करिए, 0 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 9। ये 9 हो गया। ये सब्ट्रैक्शन है। अब दोनों करने में थोड़ी सी कठिनाई आपको होती होगी, यहाँ से सब इसमें गए तो 1 इसको दे दिया तो ये काम सा 1 जाने का मतलब वो 1 0 हो गया, 0 तो पहले से था ही, 1 0 हो गया तो उसका पावर हो गया 2, और 1 दे दिया तो उसके पास पावर अभी बचा हुआ है 1। ये था आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये सब्ट्रैक्शन तो मैं बता दिया जो कमेंट बॉक्स में मुझे मिला था। अगर अभी भी आप संतुष्ट नहीं होते तो बताइएगा, मैं अलग से केवल सब्ट्रैक्शन का ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ये मल्टीप्लिकेशन को आप जो मैं होमवर्क दिया हूँ मल्टीप्लिकेशन का कि उसको डेसिमल में सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।